आप सभी का स्वागत है इस अद्भुत और पवित्र यात्रा में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे देवी शक्ति के 51 शक्ति पीठों की ओर। ये 51 शक्ति पीठ हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हर शक्ति पीठ से जुड़ी एक अनोखी कथा जो हमें हमारी संस्कृति, आस्था और शक्ति की दिव्य शक्ति से जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के शरीर के 51 अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इन स्थलों पर माता के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इन 51 शक्ति पीठों की महिमा, उनकी अद्भुत कथाएं और धार्मिक महत्व। ये स्थल सदियों से भक्तों की आस्था का केंद्र रहे हैं और आज भी अपने दिव्यता से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। पवित्र शक्ति पीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित है। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों का वर्णन है। देवी भागवत में जहां 108 और देवी गीता में 72 शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है, वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्ति पीठ बताए गए हैं। देवी पुराण में 51 शक्ति पीठ की ही चर्चा की गई है। इन 51 शक्ति पीठों में से कुछ विदेश में भी है। वर्तमान में भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में तथा नेपाल में 2 शक्तिपीठ हैं। कैसे बने शक्तिपीठ? देवी माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जयमाता और सती के पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। भगवान शिव इस यज्ञ में शामिल नहीं हुए। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती है। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी तो स्वयं जाने से इनकार कर दिया। शंकर जी के रोकने पर भी जिद कर सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए संपूर्ण भूमंडल पर भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्ति पीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर विचरण करते हुए तांडव नृत्य भी करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराते गए। जब जब शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, विष्णु अपने चक्र से सती शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार इस प्रकार जहाँ जहाँ सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आया। इस तरह कुल 51 स्थानों में माता की शक्तिपीठों का निर्माण हुआ।
अगले जन्म में सती ने हिमवान राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। किरीट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। यहाँ सती माता का किरीट यानी शीराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव संवर्त है। कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ, जहाँ सती का केश पाश गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश है। करवीर शक्तिपीठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का त्रिनेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मदिनी तथा भैरव क्रोधशीष है। यहाँ महालक्ष्मी का निज निवास माना जाता है। श्री पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतांतर है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, जबकि कुछ का मानना है कि यह असम के सिलहट में है, जहां माता सती का दक्षिण तल्प यानी कनपट्टी गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुरानंद है। विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के दाहिने कान के मणि गिरे थे। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव काल भैरव है। गोदावरी तट शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कब्बूर में गोदावरी तट पर स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम घंड यानी बाया कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंडपाणी है। सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम स्थल पर स्थित है यह सूची शक्तिपीठ, जहाँ सती के मतांतर से पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या संकूर है। पंचसागर शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र है। ज्वालामुखी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। भैरव पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ गुजरात के गिरिनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं, जहां माता का ऊपर का ओष्ठ गिरा है। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यहाँ माता का अध्रोष्ट यानी नीचे का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लारा तथा भैरव विश्वेश है। जनस्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी में स्थित है जनस्थान शक्तिपीठ, जहाँ माता का ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भामरी तथा भैरव विकृताक्ष है। कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है यह शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसंध्येश्वर है। नंदीपुर शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंधिया में स्थित है यह पीठ, जहाँ देवी की देह का कंठहार गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदनी तथा भैरव निंदकेश्वर है। श्रीशैल शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुन्नूल के पास है श्रीशैल का शक्तिपीठ, जहाँ माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव ईश्वरानंद है। नलहटी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में है नलहटी शक्तिपीठ, जहाँ माता की उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश है। मिथिला शक्तिपीठ इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मतांतर है। 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहाँ माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है।
रत्नावली शक्तिपीठ, इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। बंगाज पंकीचा के अनुसार यह तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। रत्नावली शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण स्कंद गिरा था, यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। अंबिका शक्तिपीठ, गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर देवी अंबिका का भव्य विशाल मंदिर है, जहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वक्रतुंड है। ऐसी भी मान्यता है कि गिरनार पर्वत के निकट ही सती का उद्वोष्ट गिरा था, जहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकर्ण है। जालंधर शक्तिपीठ, पंजाब के जालंधर में स्थित है माता का जालंधर शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी तथा भैरव भीषण है। रामगिरी शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ की स्थिति को लेकर भी विद्वानों में मतांतर है। कुछ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट तो कुछ मध्य प्रदेश के मैहर में मानते हैं, जहां माता का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी तथा भैरव चंड है। वेदनाथ शक्तिपीठ, झारखंड के गिरिडीह देवघर स्थित है वेदनाथ शक्तिपीठ, जहाँ माता का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा तथा भैरव वेदनाथ है। एक मान्यता अनुसार यहीं पर सती का दाह संस्कार भी हुआ था। वक्तेश्वर शक्तिपीठ, माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सेंथया में स्थित है, जहाँ माता का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दिनी तथा भैरव वक्त्रानाथ है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागरों हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कन्याकाश्रम शक्तिपीठ, जहाँ माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमिषी या स्थाणु है। बहुला शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट केतु ग्राम में स्थित है बहुला शक्तिपीठ, जहाँ माता का वाम बाहु गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भिरूक है। उज्जैनी शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन शिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है उज्जैनी हर सिद्धि शक्तिपीठ, जहाँ माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर है। मणिवेदिका शक्तिपीठ, राजस्थान के पुष्कर में स्थित है मणिवेदिका शक्तिपीठ, जिसे गायत्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव सर्वानंद है। प्रयाग शक्तिपीठ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भव है। उत्कल शक्तिपीठ, उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है, जहाँ माता की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। कांची शक्तिपीठ, तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है माता का कांची शक्तिपीठ, जहाँ माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु है। काल माधव शक्तिपीठ, इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, परंतु यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग है। शोण शक्तिपीठ, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के नर्मदा मंदिर शोण शक्तिपीठ है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक दूसरी मान्यता यह है कि बिहार के सासाराम तथा ताराचंडी मंदिर ही शोण तटस्थ शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दाया नेत्र गिरा था। ऐसा माना जाता है यहाँ की शक्ति नर्मदा या सोनाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। कामाख्या शक्तिपीठ, कामगिरी असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहाँ माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। जयंती शक्तिपीठ, जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जयंतिया पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ माता की वाम जंगा गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव कर्मदीश्वर है। मगध शक्तिपीठ, बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही
शक्तिपीठ माना जाता है, जहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंद करी तथा भैरव व्योमकेश है। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तिस्ता नदी पर स्थित है त्रिस्तोता शक्तिपीठ, जहां माता का वाम पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भामरी तथा भैरव ईश्वर है। त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा के राध किशोर ग्राम में स्थित है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहां माता का दक्षिण पाद गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के ताम्रलुख गांव में स्थित है विभाषा शक्तिपीठ, जहां माता का वाम टकना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालनी, भीम रूपा तथा भैरव सर्वानंद है। कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट देपायन सरोवर के पास स्थित है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ, जिसे श्रीदेवी कूप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थाणु है। युगाद्य शक्तिपीठ क्षीरग्राम शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है युगाद्य शक्तिपीठ। यहाँ सती के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति युगाद्य और भैरव शीरखंडक है। विराट अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर के विराट ग्राम में स्थित है विराट शक्तिपीठ, जहाँ सती के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। कालीघाट शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह शक्तिपीठ, जहां माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है मानस शक्तिपीठ, जहाँ माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी तथा भैरव अमर है। लंका शक्तिपीठ श्रीलंका में स्थित है लंका शक्तिपीठ, जहाँ माता के नुपुर यानी पायल गिरे थे। यहाँ की शक्ति इंद्राक्ष तथा भैरव राक्षेश्वर है, लेकिन वह ज्ञात नहीं कि श्रीलंका के किस स्थान पर गिरे थे। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम पर स्थित है गंडकी शक्तिपीठ, जहाँ सती का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। गुहेश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही स्थित है गुहेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ माता सती के 2 घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल है। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है माता हिंगलाज शक्तिपीठ, जहाँ माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन है। सुगंध शक्तिपीठ बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर स्थित है उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा है तथा भैरव त्र्यंबक। करतोया शक्तिपीठ बांग्लादेश भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है करतोया घाट शक्तिपीठ, जहाँ माता की वाम तल्प गिरी थी। यहाँ देवी अर्पणा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। चट्टल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चट्ट गांव में स्थित है चट्टल का भवानी शक्तिपीठ, जहाँ माता का दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर है। यशोर शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है माता का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ माता की बाई हथेली गिरी थी। यहाँ शक्ति यशोरेश्वरी तथा भैरव चंद्र है। तो ये थी 51 पवित्र शक्तिपीठों की अद्भुत यात्रा, जो हमें हमारी आस्था, शक्ति और देवी की अनंत कृपा का एहसास कराती है। हर शक्तिपीठ अपनी अनूठी कथा, इतिहास और धार्मिक महत्व से हमें यह सिखाता है कि देवी शक्ति हर स्थान पर विद्यमान है और उनकी कृपा से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पूर्ण और आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई होगी। धन्यवाद।
हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़ने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।